इकोनॉमिक्स के एग्जाम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने पीछे बोर्ड पे लिखी है, हाउ टू राइट आंसर्स इन इकोनॉमिक्स। मतलब क्या आपको इकोनॉमिक्स से सैंपल पेपर देखकर कुछ ऐसे क्वेश्चन दिखे जिनका जवाब आपको पता तो चल गया पर आप उनका जवाब नहीं दे पाए? अगर हां तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ऐसे सवाल 110% आने वाले हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स चैंपियन। सो बेसिकली इकोनॉमिक्स का पेपर अब आपका कल है और आप लोगों की तैयारी हो चुकी है। कोर्स एक दो बार खत्म हो चुका है, रिवीजन करने के बाद भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, ठीक है। सैंपल पेपर जब हमने देखा तो सारे क्वेश्चन देख के हमें एक बार को तो ये लग गया कि यार ये तो सारे के सारे हमसे हो जाएंगे। जो टेढ़े मेढ़े थे उनका भी आंसर हम समझ गए कि हाँ चलो ठीक है, कैसे ना कैसे लिख देंगे। बट जब एक्चुअल में लिखने बैठे तब समझ में नहीं आ रहा कि इस आंसर को जो हम 2 लाइन में लिख सकते हैं उसको 3 नंबर में कैसे लिखा जाएगा, एंड हाउ वी हैव टू रिप्रेजेंट आवर आंसर्स इन इकोनॉमिक्स एग्जाम। तो देखो 2-3 चीजें जिनको आपको फोकस रखना है। सबसे पहला और सबसे जरूरी, यू डोंट हैव टू बी टू ब्लंट इन इकोनॉमिक्स एग्जाम। इकोनॉमिक्स के एग्जाम के अंदर आपको ब्लंट आंसर नहीं देना। ब्लंट आंसर का मतलब क्या होता है, आप ओपिनियन का अगर क्वेश्चन है तो उसको ओपिनियन के फॉर्मेट में दो, ब्लंटली मत दो नहीं ये तो गलत ही है, ये तो सही ही है, ठीक है। इससे क्या होगा, यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू राइट ऑन। पहली चीज बीइंग एन ओपिनियन, एंड एट द एंड आप उसको एज एन ओपिनियन शो करोगे। फॉर एग्जांपल हमने एक सवाल देखा था कि भैया भारत का हेल्थ केयर सेक्टर कैसा है। अब इसमें आप ब्लंटली जवाब नहीं दे सकते कि यार बहुत अच्छा है, नहीं कह सकते, बहुत खराब है, नहीं कह सकते। तो आप क्या करेंगे, इसमें एक ओपिनियन बेस्ड जवाब देंगे कि भाई इंडिया के हेल्थ केयर सेक्टर ने कोविड के बाद एक बूम देखा है, ठीक है। इंडिया का हेल्थ केयर सेक्टर कंपैरेटिवली बूस्ट होता जा रहा है, ठीक है। गांव के अंदर थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है, शहर और गांव में जो है एक अच्छा खासा डिफरेंस है। एंड एट द क्लोजिंग नोट आपको अपनी बात को थोड़ा सा अच्छे शब्दों में लिखना है, दोगलेपन को सीधा करना है। मतलब यहां पर लिखना है कि हाँ, फ्रॉम द अबव पॉइंट वी कैन से दैट इंडियाज हेल्थ सेक्टर इज नाउ बूमिंग बट स्टिल इट हैज अ लॉन्ग वे अहेड, ठीक है। तो इस तरीके से अपने आंसर को थोड़ा सा मोल्ड करना है जिसके थ्रू आप बेहतर उत्तर लिख पाएंगे और आपके नंबर आ पाएंगे, ठीक है। एक चीज समझना, कुछ पॉइंटर्स होते हैं, जैसे दूसरा पॉइंट है हमारा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। आपने देखा होगा कि आपको ज्यादातर डायग्राम्स मिल जाएंगे क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन ऐसे दिखेंगे जिसमें या तो डायग्राम है या कोई टेबल है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको जवाब कहां देना है पहले वो समझो। इस तरीके के क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आपको कोई बार डायग्राम देख दिया, ठीक है, और आपको कंपैरेटिवली उसके हिसाब से जवाब देना। मतलब ये मान लीजिए कि आपको इन्होंने मेन वुमेन का रेशियो बता दिया, कितने कौन नौकरी कर रहा है, इस तरीका कोई भेज दिया। तो पहली चीज, अगर आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आपको उसकी स्टार्टिंग डायग्राम्स के फिगर से ही करनी है, ठीक है जी। तो हम ऐसा कह देंगे, मान लो 2001 है, 2010 है और 2020 है, तो हम कहेंगे इन 2001 द रेशियो ऑफ मैन एंड वुमेन इतना था, उसके बाद इतना हो रहा है, एंड देन इतना हो रहा है। उससे हम क्या समझते हैं, इस तरीके से आपको अपने आंसर को रिप्रेजेंट करना है। एंड एट द एंड जो पॉइंट आपका इकोनॉमिक्स में लिंक्ड है, ठीक है, जैसे कैजुअलाइजेशन बढ़ रहा है, ये पॉइंट है, तो उस कैजुअलाइजेशन के पॉइंट को पुट ऑन करना है। बुक के पॉइंट्स को लिखना जरूर है, ये पकड़ लेना। जनरल आंसर नहीं देना है, कहीं भी जनरल आंसर में नहीं आंसर होगा, ठीक है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें तुम बिल्कुल ही बहुत ही ज्यादा जनरल उत्तर दे दो। कोई ना कोई बुक का एक पॉइंट आपको उसमें पिट ऑन करना पड़ेगा, नहीं करोगे कहीं ना कहीं नंबर कट जाएंगे। थर्ड आता है आपके टेबल बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। ऐसा एक बढ़िया सा टेबल बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया जिसमें ये और ये ऐसे दे रखा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के अंदर भी प्लीज फोकस करें कि अगर मान लीजिए 3 नंबर का क्वेश्चन है और आपको 3 साल का या 3 सेक्टर का डेटा दे रखा है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, और यहां पर परसेंटेज दे रखी है इतने 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 ऐसे दे रखा है, ठीक है। और आपको बोला है कि एग्जामिन करो उस पर्टिकुलर डेटा को, तो आपको क्या करना है, 3 सालों का एग्जामिनेशन लिखना है। हो गए 3 नंबर पूरे, 3 सालों का एग्जामिनेशन लिखना है। और जहां आपको जरूरत पड़े, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी एक साल में सर्विस सेक्टर बूस्ट कर रहा है, तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम ईयर, इससे इसके अंदर जब 10 सालों का जो गैप है, हमने देखा कि सर्विस सेक्टर जो है वो काफी अच्छा बूम मारा है, जिसका मतलब है कि इंडियन इकोनॉमी इज नाउ शिफ्टिंग फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग और फ्रॉम एग्रीकल्चर टू
सर्विस सेक्टर। ठीक है, तो टेबल वाले को इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। चौथा और फाइनल पॉइंट तुम्हारा आता है एक केस बेस्ड क्वेश्चन। आपने देखा होगा कि इंडिया, पाकिस्तान, चाइना के अंदर पूरा का पूरा एक केस आएगा, यानी कि तुम्हें टाइम्स ऑफ इंडिया के कोई एक आर्टिकल दिख जाएगा, उस आर्टिकल के बेस पे तुम्हें अपने जवाब देने हैं, जिसमें 2 पॉइंटर्स होंगे, पॉइंटर ए एंड पॉइंटर बी। पॉइंटर ए कुछ कह रहा होगा, पॉइंटर बी कुछ कह रहा होगा। ए ज्यादातर आपकी बुक से लिंक करते हुए आ रहा होगा, तो आप उसके थ्रू आंसर लिख सकते हैं। पॉइंट बी में आपको इस पैरा में हो रही घटना को समझाना पड़ेगा। अब समझना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये जो पैरा आएगा मोस्ट प्रोबेबली इसके अंदर आपको अच्छा खासा डेटा देखने को मिलेगा कि इंडिया में ऐसा हुआ, पाकिस्तान में ऐसा हुआ, या चाइना के अंदर ऐसा हुआ। ठीक है, तो इस डेटा का बढ़ चढ़ के इस्तेमाल करें, इस डेटा का बढ़ चढ़ के इस्तेमाल करें, इस डेटा को यूज करें इन वैलिडेशन। ठीक है, वैलिडेशन के अंदर इस डेटा का बहुत अच्छा यूज करेंगे। ठीक है जी, समझ में आ गया सबको? हाँ भाई, आगे देखें। अब समझो कैसे यूज करना है। फॉर एग्जांपल हमने बोला कि भाई इंडिया की जो इकोनॉमी है वो अभी बूस्ट मार रही है, और पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो अभी डिक्लाइनिंग प्रोसेस पे है। एज वी कैन सी फ्रॉम द अबव डेटा that the GDP of India has been rising from 5 to 5.5% and the GDP of Pakistan has been lowered down to 4.4 to 4.1%। जो डेटा इसमें गिवन हो उसके हिसाब से आपको उत्तर लिखना है। ठीक है, सो इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू नीड टू एक्सप्रेस थ्रू वैलिडेशन। ठीक है, ध्यान रखना जहां भी वैलिडेट आता है वहां पर अगर आपके पास डेटा है तो उसका बहुत प्रॉम्प्टली इस्तेमाल करना है। इकोनॉमिक्स से एग्जाम मुश्किल नहीं है, आसान होने वाला है, बट इसको करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब एक चीज और, इस एग्जाम के बाद आप लोग खत्म हो जाओ, मतलब सब हो जाएगा अपना तिया पाचा, बट 12वीं के बाद खत्म नहीं होना है। हम 12वीं के बाद आपके साथ कनेक्ट रहेंगे इन करियर विथ कॉमर्स किंग। अब ये करियर विथ कॉमर्स किंग क्या है? विल प्रोवाइड यू सपोर्ट फॉर एवरी स्पेसिफिक करियर दैट यू हैव। ठीक है, सीए करना है, सीएस करना है, सीएमए करना है, और मान लो सीयूबीटी करना है, यूट्यूबर बनना है, म्यूजिशियन बनना है, कुछ भी बनना हो, वी विल प्रोवाइड यू द सपोर्ट। ठीक है, इसके लिए डिस्क्रिप्शन में हमने गूगल फॉर्म है, तो उसको आप फिल कर दीजिए और बताइए कि क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, व्हाट सॉर्ट ऑफ सपोर्ट यू वांट फ्रॉम अस। ठीक है जी, तो उसको फिल कर देना। आज मिल रहे होंगे शाम को 7:30 बजे फॉर फुल कोर्स रिवीजन। ठीक है जी, तो टिल देन बाल को कीप ऑन वाचिंग। गुड नाइट, बाय बाय, नमस्कार।